सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ C++। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज से हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज से स्टार्ट होगा हमारा C++। क्या स्टार्ट होगा आज से हमारा? आज से होगा C++। तो पहले क्या देखेंगे? हम बेसिक्स देखेंगे। डायरेक्टिव प्रोग्राम नहीं क्रिएट करेंगे, पहले बेसिक्स देखेंगे C++ का। अगर C लैंग्वेज आपको अच्छे से लर्न करना है तो उसकी भी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके चेक कर लेना, वहाँ से आपको सी भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये है हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो चलिए चलता है। तो अभी यहाँ पे क्या है, बेसिक्स ऑफ C++ आपको मिलेगा। तो देखो पहले क्या है, वो इन्वेंटेड दिस C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब किसने इन्वेंट किया था? C++ डिजाइंड बाय बेल लैब्स। बजान स्टॉस्टोक नाम का बंदा था जिसने C++ को इन्वेंट किया था। ओके, एंड वाज डेवलप्ड एज एन एनहांसमेंट टू द सी प्रोग्रामिंग। मतलब सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज थी उसको एनहांस करने के लिए, अगर उसमें कुछ लिमिट आती होगी तो वो लिमिट को क्रॉस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बेसिकली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसी के लिए बनी है। तो सी लैंग्वेज जो भी है उसमें कुछ दिक्कत आ रही होगी तो उन्होंने एनहांस करके C++ को बनाया। तो एनहांसमेंट इंक्लूडेड एडिशन ऑफ क्लासेस फॉलोड बाय मैनी फीचर्स सच एज, मतलब एनहांसमेंट में बेसिकली क्या हुआ, क्लासेस ऐड हो गए बेसिकली, और कई सारे फीचर्स ऐड हुए, लाइक वर्चुअल फंक्शन C++ में है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, टेम्पलेट्स है, एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग है। तो अभी ये सारी चीज़ें क्या है वो अभी आपको ध्यान नहीं देना, बट ये सारे जो फंक्शन है वो C++ में ऐड किए गए जो C में नहीं थे। सी को एनहांस किया सी को एनहांस किया, मतलब क्या बना C++ जिसमें मिले ये वाले फीचर। और बनाया किसने? इसने। ये रहा इसका फोटो। कौन है? बचार स्टॉस्टोक। तो ये तो एक ऐसा इंट्रो के लिए था, ये इतना कुछ आपको याद नहीं रखना है। तो चलिए चलते हैं अभी आगे। अभी क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। तो इसमें दो टाइप्स और आती है, हाई लेवल और लो लेवल। तो ये हाई लेवल में आएगा, ये जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये हाई लेवल में आएगा। कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब POP जिसे बोला जाता है। और सेकेंड नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, जिसमें हमारा बेसिकली जो किस में आता है, बेसिकली C++ इस पे बेस्ड है, एंड हमारी लैंग्वेजेस लाइक C जो है वो इस पे बेस्ड है। और हाई लेवल है प्रोग्रामिंग, उसमें ये दो टाइप्स है, प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। बट अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखिए कि ये सी लैंग्वेज जो भी है उसमें POP यूज़ होता है, मतलब वो इस पर बेस्ड है। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब C++। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको क्लियर होगा। तो अभी क्या है, देखो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो क्या होता है। तो यहाँ पे ना आप अगर आपने C लैंग्वेज पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि ये मैंने क्या लिखा है, एक C प्रोग्राम लिख रखा है मैंने यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने लिख रखा है एक C प्रोग्राम। अभी ये वर्ड में स्टार्टिंग फंक्शन जो भी है, int xyz फ्लोट ab डबल C, मतलब क्या C वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे ab किया है, एंड यहाँ पे xyz को डिक्लेयर किया है। अभी यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है हेलो एंड हाउ आर यू, और यहाँ पे एंड कर दिया है। तो जैसे ये कंपाइलेशन स्टार्ट होगा तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो गाइस, वॉइड मेन से फिर यहाँ पे आएगा, उसके बाद int xyz, मतलब आपने जैसे लिख दिया ना x y and z, तो आप भले इसको यूज नहीं कर रहे हो बट x एंड y and z का मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन हो रहा है। तो मतलब ये लाइन में हुआ, फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद int xyz, मतलब भले आप यूज नहीं कर रहे हो बट ये क्या करेगा। तो भी इसमें क्या देखा था हमने, जैसे कि वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया int xyz, तो x वेरिएबल जो भी है आप यूज नहीं कर रहे हो बट उसका मेमोरी एलोकेट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। POP प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन होता है। तो यहाँ पे इंट पे आएगा, XYZ का मेमोरी एलोकेट करेगा, उसके बाद फ्लोट पे आएगा AB, भले आप यूज नहीं कर रहे हो बट मेमोरी एलोकेट करेगा, उसके बाद ये लाइन में जाएगा, इसको बोलते डबल, डेटा टाइप डबल है, और C फिर इसका भी मेमोरी एलोकेट करेगा, और ये प्रिंट है, उसका तो कोई मेमोरी ऐसा होता नहीं है। एंड यहाँ पे इसका कंपाइलेशन एंड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ आपने देखा टॉप टू डाउन जा रहा है, ये टॉप से स्टार्ट कर रहा है और जा कहाँ पे रहा है, डाउन। तो इसे कौन सा अप्रोच बोलते हैं? टॉप टू डाउन अप्रोच, टॉप टू डाउन।
ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसे होती है। मतलब सी में आप लिखते हो ना, तो स्टार्टिंग कहाँ से, तो कंपाइलेशन का वर्ड मीन से एंड स्टार्टिंग से लेगा, फिर फंक्शन में जितना लाइन बाय लाइन आता है उनको कंपाइल करेगा एंड एंड तक जाएगा। तो ये आप, आई होप आपको क्लियर होगा। अभी क्या है देखो कि इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइक इन सी प्रोग्रामिंग, सो व्हेन वी रेफर द प्रीवियस प्रोग्राम, मतलब जो प्रीवियस प्रोग्राम लिखा उसको रेफर करो, तो इट स्टार्ट कंपाइलिंग फ्रॉम void main टू द एंड ऑफ द that function, and in the compiling it will compile the whole program line by line। मतलब compilation में क्या होगा, line by line compiling करेगा वो line by line, and it will allocate the memory for the given variable। मतलब अगर आपने लिख दिया है int a b c, तो आप भले ना यूज नहीं कर रहे हो बट मेमोरी तो अलोकेट हो ही जाएगी ना, a की, b की एंड c की। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में टॉप टू डाउन में जाता है और ऐसे ही पूरा करता है। तो सो फॉर दैट दिस इज कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच, मींस इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप एंड गोइंग्स टू एंड। मतलब टॉप से कंपाइलेशन स्टार्ट करेगा, एंडिंग तक जाएगा, और जितनी भी मतलब बीच में जितने भी मतलब उसको मेमोरी एलोकेट करने को आपने अगर बोला होगा इंट ए बी सी एक्स वाई जेड, तो वो कर देगा। तो ये पूरा होता है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड में आपको अगर पूछे तो आपको याद क्या रखना है प्रोसीजर में, कि भाई स्टार्ट होता है वर्ड में, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से ऊपर से एंड एंड तक जाएगा। ओके जैसे हमने प्रीवियस में देखा था ना, देखो यहाँ पे, तो यहाँ से क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है एंड यहाँ पे एंड कर रहा है। तो ये जो पूरा इसमें क्या होता है कि लाइन बाय लाइन कंपाइलिंग हो, तो ये पूरी सिस्टम हुई ना, उसको बोलते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चलिए, तो अभी सेकंड क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। तो देखो अभी ये क्लास है, तो क्लास किसमें है, क्लास टॉपिक ऑफ C++, वो आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलेगा। अभी आप ऐसा मत पूछना क्लास क्या होता है, अभी मैं आपको इतना सब कुछ डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ ऐसे समझना ही है। अभी आप इतना डिटेल में मत जाना, अभी इतना बता देता हूँ सिर्फ कि क्लास में क्या होता है बेसिकली, कि क्लास में होते थोड़े से वेरिएबल एंड उसके फंक्शन, बस इतना होता है। और असेस मॉडिफायर भी होता है, वो आपको अभी कुछ पता नहीं, अभी कुछ याद नहीं रखना, आप सिर्फ सुनो। ये क्लास बना दिया, उसका देखो ये नेम है, ये क्लास का नेम ए है, उसमें ये सारे वेरिएबल्स है। ये क्लास बी है, उसमें सारे वेरिएबल है, फ्लोट ए है। तो ये क्लास लाइक किसके जैसा है, स्ट्रक्चर जैसा है, स्ट्रक्चर के वेरिएबल मेंबर होते हैं ना, ऐसा। ये अभी हमने एक फंक्शन क्रिएट किया। अभी ए ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या, कि ए क्लास है ना, ए क्लास उसका एक ऑब्जेक्ट, मतलब एक बैच है हमारी, एक बैच का नाम B1 है, तो वो B1 के स्टूडेंट क्या हुए, B1 बैच का ऑब्जेक्ट, मतलब B1 बैच के जितने भी स्टूडेंट है वो सारे ऑब्जेक्ट हुए। मतलब देखो एक क्लास में, अभी क्लास इतना डिटेल में नहीं है, क्लास मतलब ऐसा याद रखो कि यहाँ 5 स्टूडेंट है, तो ये जो भी पर वन स्टूडेंट है ना, 1 2 3 4 5, तो ये जितने भी स्टूडेंट है ना, ये सारे स्टूडेंट क्या है आपको पता है, ये सारे स्टूडेंट, ये पर स्टूडेंट को हम एक को बोल सकते हैं हम ऑब्जेक्ट। ओके ये ऑब्जेक्ट हो सकता है हमारा। तो मैंने क्या किया, ए क्लास मतलब क्लास ए लिख दिया एंड फिर लिखा ऑब्जेक्ट, मतलब ए क्लास से एक बच्चा मैंने लिया, देखो यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट जो है वो ए क्लास से बिलोंग करता है, और फिर रिटर्न 0, वो तो सिंपल सेम है। तो अभी प्रोसीजर ओरिएंटेड में और इसमें क्या डिफरेंस है, बट जैसे आप देखो वो बताता हूँ कि अब ऐसा लिखोगे ना क्लास ए एंड इंट एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होगा, ए के लिए भी मेमोरी एलोकेट नहीं होगा। मेमोरी तभी एलोकेट होगा जब उस क्लास से आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे। मतलब ये क्लास है, उसका आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओबीजी ऑब्जेक्ट का नाम है, एंड किस क्लास का है, ए क्लास का। तो उसमें कितना वेरिएबल है, एक्स वाई जेड। तो अभी एक्स वाई जेड का मेमोरी एलोकेट होगा फॉर ऑब्जेक्ट ए। देखो ये ए ऑब्जेक्ट है ना, अभी ये आ गया उसके लिए। ओके अभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट इतना आप डिटेल में मत जाना, सिर्फ याद रखना क्लास में क्या होता है, थोड़े से वेरिएबल्स होते हैं, उसके फंक्शन होता है, डिटेल में हम पढ़ेंगे। एंड उसके बाद आप ये याद रखना कि ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा नहीं आप लिखते हो कि देखो इंट ए, तो अभी क्या है, ए वेरिएबल है जो इंट डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। ऐसा ही ए ऑब्जेक्ट लिखा, इसका मीनिंग क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है, एक वेरिएबल लाइक एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका डेटा टाइप क्या है, ए मतलब क्या, ए, और ए क्या है, क्लास। समझ में आया आपको क्या था, बहुत डिटेल में मत जानो, अभी सिर्फ इतना ही याद रखो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब समझे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है, जब भी आपको नीड होगा, जैसे जब भी आपने देखो अभी मैं एक ऐसा कर रहा हूँ कि ए ऑब्जेक्ट अभी बी करके obj1 क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब क्या, दूसरा एक ऑब्जेक्ट 1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो क्लास बी का है। तो अभी फ्लोट ए, तो अभी ए वेरिएबल का मेमोरी इसके लिए एलोकेट हुआ होगा, ऑब्जेक्ट 1 के लिए, तभी एलोकेट होगा जब भी आपको चाहिए। तो ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में।
और इसमें ऐसा नहीं होता कि यहाँ स्टार्टिंग से कंपाइलेशन हुआ एंड एंड तक गया, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता, ये C++ है। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था, पूरा ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके ओरिएंटेड सारा काम करना है। चलिए तो अभी आगे चलते। तो सो इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लाइक इन C++ प्रोग्रामिंग, व्हेन वी कंपाइल दिस C++ प्रोग्राम, सो वी डिक्लेयर्ड सम वेरिएबल लाइक XYZ, जैसे हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, एंड A, बट इट विल नॉट एलोकेट एनी मेमोरी फॉर दिस वेरिएबल। जैसे अपन सी प्रोग्राम में मेमोरी कैसे आप लिखते थे इंट ABC, तो मेमोरी एलोकेट हो जाती थी फट से, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जब भी आप यूज करोगे ऑब्जेक्ट बना के किसी क्लास का, तब भी उसकी मेमोरी एलोकेट होगी। When we don't make the object, we don't make the मतलब इसका मतलब क्या, जब तक आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो, मेमोरी फॉर दिस वेरिएबल अंटिल व्हेन वी डोंट मेक द ऑब्जेक्ट, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, वो ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, उस क्लास के जितने भी वेरिएबल को मेमोरी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। मतलब है आपने लिख रखा है, बट मेमोरी तभी एलोकेट होगी जब भी आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, समझे। अभी क्लास तो बन गया है स्टूडेंट का, बट वो स्टूडेंट पढ़ेंगे तो तभी ना जब टीचर आएगा, समझ रहे हो आप। जैसे कि नहीं, अब एक और एग्जांपल देखते हैं जो आपको अच्छे से क्लियर होगा। पहले ये समझ लो। ओके, व्हेन वी क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, सो आफ्टर दैट इट विल अलोकेट द मेमोरी फॉर द वेरिएबल दैट इज बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट क्लास। मतलब अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, देखो कि एक बच्चा जो है वो 9th क्लास में है, तो 9th क्लास में आई थिंक, देखो यहाँ पे कोई 3 सब्जेक्ट लिख देता हूँ मैं। ओके, चलिए हम 9th नहीं, चलो हम 12th लिख देते हैं, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। चलो ये 3 सब्जेक्ट है। अभी ये मैंने इसको ऐसे डिक्लेयर किया है कि इंट मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के मार्क्स करके इसको इंट में डिक्लेयर कर दिया है, और ये क्लास का नाम रखा है 12th A। ओके, 12th A। तो अभी ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना कब है, ये हमें पढ़ना, और इसकी बुक्स मतलब इसकी मेमोरी एलोकेट करना। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें बुक्स लाना, इसकी हमें बाय करनी बुक्स। अब हम बुक्स तभी बाय करेंगे जब हम 12th क्लास में होंगे। तो हम कब बाय करेंगे, देखो ए ऑब्जेक्ट लिख दिया, इसका मीनिंग क्या, अभी हम क्लास कौन से में है, 12th में। चलो यहाँ 12th लिख देते हैं, तो 12th लिख के ऑब्जेक्ट लिखा, इसका मीनिंग अभी हम 12th में, तो ही हम पढ़ेंगे ना। क्योंकि मैं ऐसा लिख दूं 10th करके ऑब्जेक्ट, तो क्या हम पढ़ेंगे, नहीं, क्योंकि 10th में तो ये नहीं है, मतलब 10th नाम का किसी और क्लास में ये नहीं है। तो अब 12th लिखा, मतलब अब 12th में है, तो अभी ये 3 सब्जेक्ट की बुक्स बाय करनी पड़ेगी और उसको पढ़ना पड़ेगा। और आप ऐसे ही मतलब देखो 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना ही है, बट कब, जब 12th में होंगे तब। अगर नहीं हो तो बुक्स बाय करनी क्यों है और पढ़नी क्यों, सिंपल। 11th में हो तो 12th क्यों पढ़ोगे, ऐसी बात हो गई। मतलब पहले से लिखा रहता है इंट ABC, बट मतलब क्या, उसका मेमोरी एलोकेट नहीं रहता। बट जब स्टूडेंट आते हैं, बुक्स बाय करते हैं और स्टैंडर्ड में आते हैं, तो उनकी मेमोरी एलोकेट हो जाती है, सिंपल। तो ये था पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। So when we create an object, so after that it will allocate the memory for the variable that is belongs to object class। मतलब क्या, अब जैसे create an object, so after that it will allocate the memory, मतलब object जैसे ही आपने लिया तो उसकी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, that is belongs to that object, मतलब जिस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करता है उसके जितनी मेमोरी देगा वो। So basically that is called bottom to top approach। मतलब आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे बॉटम टू टॉप जा रहा है। ओके, देखो यहाँ पे जो है ना ये वाला पूरा, उसमें सिर्फ POP में क्या था, प्रोसीजर ओरिएंटेड में टॉप टू डाउन में जा रहा था। अब इसमें क्या होता, इसमें कौन सा अप्रोच है, बॉटम टू टॉप अप्रोच, मतलब बॉटम से टॉप तक जाएगा। तो इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब इसका कंपाइलेशन बॉटम टू टॉप में जाता है। ओके, द मेमोरी विल अलोकेटेड व्हेन वी क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, सो इट्स गोइंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब बॉटम से टॉप तक जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो ये था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद कुछ है तो गाइज अभी तो कुछ नहीं है। तो अभी एक काम कर लेते हैं हम, आपको ना मैं एक रिवीजन करा देता हूँ। एक सेकेंड गाइज, यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन में हम एक रिवीजन कर लेते हैं अच्छा सा। देखो कि हम देखे थे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग कितने थे, हाई लेवल एंड लो लेवल। हाई लेवल एंड सेकंड था लो लेवल। तो अभी हमको हाई लेवल पे डिस्कस करना है। तो हाई लेवल में 2 टाइप्स के थे, एक तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सेकंड था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। तो ये प्रोसीजर ओरिएंटेड में कहाँ से स्टार्ट होता था, टॉप टू डाउन जाते थे। टॉप टू डाउन मतलब ये किस में होता था,
सी प्रोग्राम में आपने देखा होगा टॉप टू डाउन। तो ये था हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन होता था, तो ये हम लिख देते लाइन बाय लाइन कंपाइलेशन। ओके, उसके बाद उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, उसमें क्या था, बॉटम टू टॉप अप्रोच था, बॉटम टू टॉप। एंड मेमोरी कहाँ से कहाँ अलोकेट होती थी, मेमोरी जब भी आपको नीड हो तभी अलोकेट होती थी, और ये हमने कहाँ देखा था, C++ में। उसके बाद कंपाइलेशन कैसे होते थे, बॉटम टू टॉप, वो सारा तो हमने लिख दिया है। तो आई होप ये इतना जो है आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है, और अभी क्या हम अगले लेक्चर में देखेंगे जो है बेसिकली क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स वगैरह। ओके, तो अभी आज मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो भी क्लास का आपको जितना बेसिक आइडिया दिया उतने तक ही जाना। अभी ज़्यादा सर्च मत करना कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अभी आपको जो भी है, अभी क्लास को आपको सिर्फ इतना समझना है कि आप जैसे 10th में पढ़ते हो तो आपका पूरा जो स्टूडेंट का ग्रुप्स है, देखो कितना हुआ, आप स्टूडेंट हो ना, आप स्टूडेंट्स प्लस आपके टीचर्स, तो स्टूडेंट प्लस टीचर वो सारों का ग्रुप बनाओ तो क्या बनता है, क्लास। तो ऐसे C++ को क्लास को ऐसा बोला जाता है। अभी डिटेल में देखेंगे, बट अभी आपको इतना आइडिया होना चाहिए। ओके, अब स्टूडेंट क्या है यहाँ पे, डेटा मेंबर, मतलब इंट ABC जो है ना, इंट ABC अभी शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ मैं। एंड फंक्शंस जो भी है, मतलब आपके टीचर जो आप पे मेहनत करेंगे कि आप स्किल इम्प्रूव करो, वो क्या है, आपके फंक्शन लाइक टीचर। ओके, वो फंक्शन यहाँ पे जैसे कि नहीं लिखते आप वॉइड मेन, तो हम लिख देते वॉइड मेक्स, एक फंक्शन है। तो ये सारों का मतलब ग्रुप होगा, उसको बोलते हैं क्लास। एंड ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट, मतलब एक क्रिएट कर दिया, एक मतलब चलो एक बंदा है, उसको बोल दिया कि तू इस क्लास से, तो वो क्या बोलेगा, वो बंदे के पास क्या होना चाहिए, वो बंदे के टीचर होंगे, वो बंदे के स्टूडेंट होंगे, वो बंदा खुद ही स्टूडेंट है तो टीचर तो होंगे ही। मतलब इतना ज़्यादा डीप में मत जाना। क्लास मतलब ऑब्जेक्ट, आपको फिजिकल एग्जिस्टेंस किसी भी चीज़ का हो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अभी आपको ऐसा बोल दूं कि माउस है, तो माउस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और एक पेन बोल दूं, जैसे मैं लिख रहा हूँ पेन से अभी, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बेसिकली बोलते हैं ऑब्जेक्ट, जो हम देख सकते हैं, जो फिजिकल उसका एग्जिस्टेंस ही है, उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और ये है क्लास। अभी शॉर्ट आइडिया दिया, आने वाले वीडियो में हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट को डिटेल में समझेंगे। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर जितने भी इसी के वीडियो है उसका लिंक अभी आ रहा होगा यहाँ पे, उसको क्लिक करके जल्दी से एक्सेस कर लीजिए। और ये जो भी PPT है इसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।